ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। 5 बदमाशों को करनाल की एसटीएफ यूनिट ने गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 बदमाश अत्याधुनिक हथियारों के साथ इन 5 बदमाशों को आप देख सकते हैं गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद होते हैं। आप देख सकते हैं एसटीएफ यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। हत्या की वारदात को अंजाम देना था। हालांकि पिछले दिनों आपको बता दें दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के बाहर भी गोलियां चली थी, इन्हीं बदमाशों के द्वारा चलाई गई थी। और आप देखते हैं इनके पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद होते हैं। 5 हथियार इनके पास से बरामद होते हैं और एक थार गाड़ी भी इनके पास से बरामद होती है। आप देखते हैं और भी वारदातों को इन बदमाशों ने अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही करनाल की एसटीएफ यूनिट ने इन 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए एक एक कर ये बदमाश जो है यहाँ पर फिलहाल एसटीएफ की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। देखिए यही वो 5 बदमाश है। कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था और कई बड़ी गैंग से भी इनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। देखिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो इनसे ये बरामद किए गए हैं। ये देखिए एक एक कर यही वो हथियार हैं जो इन बदमाशों के पास से बरामद होते हैं। ये करनाल यूनिट के इंचार्ज दीपेंद्र प्रताप की टीम ने आज यहाँ करनाल हाईवे के ऊपर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हमें 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन रिकवर हुए हैं। और उनकी आगे फर्दर डिस्क्लोज़र में हमें पता चला है कि इन्होंने अभी रिसेंट के अंदर यमुनानगर के अंदर एक व्यापारी के शोरूम के ऊपर फायरिंग की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक पंजाबी सिंगर के मैनेजर के घर के ऊपर भी फायरिंग कर रखी है मई माह में। तो अभी हमें इनसे मतलब कि काफ़ी अच्छे वेपन रिकवर हुए हैं और 2 अलग अलग गैंग्स से रिलेटेड हैं ये। तो हमें उन दोनों गैंग के पूरे नेटवर्क के बारे में अभी इनके आगे इंटरोगेशन में और बहुत कुछ सामने आएगा। कहाँ से पकड़े गए हैं और कितने लोग हैं टोटल सर? ये हमें हाईवे जिलमिट ढाबा के पास से चौक के पास से मतलब कि पकड़े गए हैं। और ये अलग अलग राज्यों से रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, मतलब अलग अलग आरोपी अलग अलग स्टेट का रहने वाला है। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, क्या है सर? इनमें से 3 के ऊपर पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं और 2 के बारे में अभी हम और जानकारी जुटा रहे हैं। जो पिछले दिनों नीसिंग एरिया में फायरिंग हुई थी दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के ऊपर, इनमें से एक आरोपी उसकी शूटिंग में मौके पे था और फायरिंग करने में शूटर था। क्या क्या बरामद हुआ है सर? इनसे 5 हमें वेपन मिले हैं और जिस थार गाड़ी में ये सवार थे वो मिली हैं। इसके अलावा हम अभी और मतलब कि इनसे आगे जानकारी के आधार पे और भी मतलब हमें भारी मात्रा में हथियार और बाकी चीज़ें बरामद होने की और बाकी और आरोपियों के बारे में भी काफ़ी खुलासे होने के संभावना। विदेश में बैठे गैंगस्टरों से संबंध है सर इनके? हाँ, इनके विदेश में बैठे गैंगस्टरों से संबंध है और 2 अलग अलग गैंग से ये संबंधित हैं, जो ये उन दोनों गैंग्स के साथ मिलकर मतलब उनके डायरेक्शन पे आगे काम करते थे। आगे भी कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? हाँ बिल्कुल, ये आगे और मतलब कि 1-2 मर्डर करने की फिराक में थे, जिनके बारे में अभी इन्होंने खुलासा किया है, वो हम आगे उसको डेवलप कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी इन पे हमने मामला दर्ज किया है, अभी इनका रिमांड लेके और आगे फर्दर और इनके गैंग मेंबर्स को इसमें जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सबको हम आरोपियों को। हरियाणा, पंजाब और दूसरे कौन से राज्यों से जुड़े हुए सर ये? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मतलब एक आरोपी इनमें यूपी का रहने वाला है, जो अब फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। करनाल की एसटीएफ यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जहां पर आपको बता दें 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है जो किसी बड़ी गैंग से ताल्लुकात उनके हैं। 2 अलग अलग गैंग से उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। 5 इंपोर्टेड वेपन उनके पास से बरामद होते हैं, 14 जिंदा कारतूस, एक थार गाड़ी भी उनसे बरामद होती है। हालांकि अब फिलहाल उनको 5 बदमाशों को कोर्ट में पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा ताकि गहनता व गंभीरता से जांच की जा सके। लेकिन बताया जा रहा है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड जो इन बदमाशों का रहा है, आगे भी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल की एसटीएफ यूनिट ने इन 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको बता दें पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के बाहर गोली चली थी, इन्हीं बदमाशों से एक बदमाश ने गोली चलाई थी और उसके बाद कई आपराधिक मामले भी इनके ऊपर दर्ज है। यमुनानगर में भी किस तरीके से गोली चली थी उनमें भी इन बदमाशों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अब फिलहाल 5 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि गहनता व गंभीरता से जांच की जा सके कौन सी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, पहले किस किस वारदात को अंजाम दिया, वो बहरहाल अभी जो है सब जांच का विषय जरूर है। लेकिन करनाल की एसटीएफ यूनिट ने 5 बदमाशों को अत्याधुनिक हथियार के साथ, 14 जिंदा कारतूस के साथ और एक थार गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये आज एसटीएफ यूनिट करनाल के इंचार्ज दीपेंद्र की टीम ने हमारे यहाँ हाईवे के ऊपर से 5 एक्यूज्ड को पकड़ा है, जो मतलब कि एक हाई प्रोफाइल 2 अलग अलग हाई प्रोफाइल गैंग्स के लिए काम करते थे। तो उनके पास से हमें आज मतलब कि उनके 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रिकवर हुए हैं, तो जिनसे हमें और आगे बहुत ज़्यादा खुलासे होने की उम्मीद है।
और अब तक की इंटेरोगेशन से उनसे पता लगा है कि वो पांचों मिलकर दो अलग अलग गैंग्स के लिए काम करते थे और उन दोनों के लिए ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना और मतलब अलग अलग वारदातों के लिए गोलियां चलाना और मतलब कई जगह इन्होंने फायरिंग भी की है और अलग अलग तरीके से इन्होंने मतलब गैंग्स के लिए वेपन प्रोवाइड करवाए। सर इनसे कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए हैं जो मतलब अच्छी क्वालिटी के पिस्टल्स हैं अलग अलग बोर के, तो वो बरामद हुए। गाड़ी भी बरामद हुई है कोई थार गाड़ी से? हाँ, एक थार गाड़ी जिसमें ये सवार थे वो बरामद की है और इनकी अभी इंटेरोगेशन चल रही है। जो अब तक की इंटेरोगेशन से सामने आया कि ये पांचों अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान अलग अलग राज्यों के हैं, जो मतलब दो अलग अलग गैंग्स के लिए काम करते थे और उस दौरान इन्होंने मतलब पिछले काफ़ी मतलब 1-1.5 साल के दौरान इन्होंने उनके लिए काफ़ी वारदातें की। आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, गिरफ्तार किए गए हैं अपराधी? इनमें से 3 का मतलब कि पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी और हम खंगाल रहे हैं जैसे ही सामने जो हथियार है एक करके। हथियार विदेशी हथियार हैं? पांचों के पांचों विदेशी हथियार हैं, बढ़िया पिस्टल। सर क्या किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे, क्या कुछ बताया? वो अभी इंटेरोगेशन में सामने आएगा। अदरवाइज ये सामने आया है कि इन्होंने 2-3 हत्याएं करनी थी, वो अलग अलग जगह। कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं? ये हाईवे के ऊपर से, ये कौन सा चौक है, पृथ्वीराज चौहान चौक के पास, मतलब झिलमिल ढाबा के पास। विदेश में इनके साथी बैठे हैं वो कोई? हाँ, विदेश में इनके मतलब मेन गैंगस्टर्स विदेश में बैठे हैं जिनके डायरेक्शन पे ये काम करते थे। जो इन पांचों का अलग अलग काम था, किसी का काम शूटर प्रोवाइड करवाना, किसी का काम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना, वेपन प्रोवाइड करवाना, या मतलब इनमें से एक शूटर भी है जो मतलब मौके पे जाके गोली फायरिंग करता था। तो इनसे हमें 2 मेन वारदातों का अभी जो रिसेंट हाल में हुई है उनका अभी खुलासा हो पाया है, बाकी बाद की इंटेरोगेशन में सामने आएगा। सर जो गाड़ी बरामद हुई है, जो अब तक की इंटेरोगेशन में सामने आया है, इन्होंने अभी इसी माह अपने यमुनानगर के अंदर एक सबरवाल टायर हाउस है उनके ऊपर फायरिंग की, शोरूम के ऊपर फायरिंग की थी। तो उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और इससे पहले 2 माह पहले मई के अंदर इन्होंने एक पंजाब के सिंगर हैं उनके मैनेजर के घर के ऊपर भी फायरिंग की थी, करनाल एरिया के अंदर, मिसिंग के अंदर, बंदरगांव में। तो उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। एक शूटर इनमें मौके पे सर जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी कौन से राज्य की है, कौन से जिले की है? वो पंजाब की गाड़ी है। सभी हरियाणा के रहने वाले हैं या इससे बाहर के भी हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, बाहर के? अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं, जो मतलब इंटर स्टेट गैंग है। ये पंजाब, हरियाणा, पांचों एक्यूज्ड अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान। सर बताना चाहेंगे किस गैंग के लिए काम करते थे ये लोग? किस गैंग के ये लिए? 2 अलग अलग गैंग के लिए काम करते थे, वो अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अलग अलग। गाड़ी किसकी है, किस नाम पर है? क्योंकि जैसे ये पांचों क्या इनमें से किसी के नाम पर है या वो जिस गाड़ी के? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देख लेंगे। सर जो करनाल बता रहे हैं आप सिंगर के मैनेजर पे गोली चली है, वो दिलजीत दोसांझ का उसका हुआ है? वो अभी हाँ, मैनेजर मतलब कि जो थे वो एक मतलब पंजाब के नामी सिंगर के मैनेजर थे। ठीक है सर।